एक बहुत अच्छा लेख है श्रद्धा साबुरी। श्रद्धा है तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा, कभी तो झोली भरेगा, कृपा करता जरूर। अब हरि ने पानी पिलाया, हरि के पास वस्तु नहीं होती थी, शिव सेवा करता है, हरि ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद आगे बढ़ा और पांव में लग गया कांटा। आप जरा सोचो, कई लोग कहते हैं हमारे तो भैया धर्म करते कर्म फूटे। कई लोग कह देते हैं अपने मुख से हमारा तो धर्म करते कर्म फूटा। अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए। धर्म करते करते अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, धर्म करते करते अगर थोड़ी परेशानी आ रही है, धर्म करते करते अगर भगवान थोड़ी सी परीक्षा ले रहा है, तो ये कभी मत कहो कि कर्म फूटा धर्म करते। ना ना, ये कहो कि हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो हमारे भोलेनाथ जी ने काटना प्रारंभ कर दिया, हमारा शिव हमारे कर्म को काट रहा है। पर यह मत कहिए कि धर्म करते कर्म फूटा। ना ना, होगा पूर्व का। इसलिए तुम बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अपने कर्म का फल अपने को पाना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का स्मरण अपने को करना है। हरि पांव में लग गया कांटा। शिव महापुराण की कथा कहती है हरि के पांव में जैसे कांटा लगा, मणि उसको देखकर हंसा। क्यों हंसा? जब कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तो दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो पीछे खड़े होकर हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना था। दुनिया के लोग हंसते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया कितनी भी हंसे, हंसने दो, क्योंकि दुनिया की रीति है आगे बढ़ने वाले पर पहले हंसते हैं, फिर ताना कसते हैं, फिर ताली बजाकर उसी की वाहवाही करते हैं कि अच्छा कार्य कर। ये दुनिया की रीति, इसलिए घबराना नहीं है। हरि के ऊपर मणि ने हंसा और मणि को हंसी आ गई। अब मणि को हंसी आई तो मणि ने हंसते हुए कहा देखो तुमने पानी पिलाया था और तुम्हारे साथ में ये हो गया। मणि ने जैसे कहा, हरि ने कहा ये पानी पिलाने से नहीं हुआ है, मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी, हो सकता है इस कांटे की जगह मेरी गर्दन कटने वाली होगी, तो मेरे शंकर ने कांटा चुभाकर मेरी गर्दन को बचा लिया है। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। करोड़ों शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र भूमि से आप ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र धरा से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। अपने भीतर उतार कर रखिएगा। थोड़ा सा कष्ट अगर जिंदगी में आए, थोड़ा सा दुख अगर जीवन में आए, थोड़ी सी परेशानी हमारे जीवन में आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी घबराना नहीं, ये समझ लेना कि मेरा भोले बाबा परीक्षा ले रहा है, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, कार्य नहीं हुआ, हारना नहीं। शिव जी को मंदिर में जाते जाते जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गया, घबराना नहीं, शिव कृपा करेगा, करेगा कृपा। इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में, अगर कोई सत्कर्म कर रहे हो और बिल्कुल सच्चे मन से कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो और सच्चे मन से कर रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हो और सच्चे मन से कर रहे हो, और अगर जलवृष्टि हो जाए, समझ लेना भगवान ने स्वीकार कर लिया तुम्हारे अनुष्ठान।
तुम्हारे यज्ञ को, तुम्हारी कथा को शिव ने स्वीकार कर लिया, ये मान लिया। अग्नि पुराण कहती है कि हम अच्छा कार्य करें और जलवृष्टि हो तो समझ लो उसने स्वीकार कर। हाजिरी कैसे देगा परमात्मा? आकर तो देगा नहीं। भगवान शंकर यहाँ आके तो बोलेगा नहीं कि मैं खुश हो गया। भगवान शंकर ने तो गंगा जी को भेज के बता दिया मैं खुश हो गया, गंगा जी को भेज। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। सच्चे मन से सेवा करी जाए तो शिव स्वीकार क्यों ना करे। मणि हंसे, मणि मेरे पांव में कांटा लगा है, थोड़ा रुक जा। मणि रुक जा। मणि ने कहा कांटा लगा है, तू नाटक कर रहा है, चल मेरे साथ, जल्दी चल आगे बढ़। अब तो हरि से चला नहीं जा रहा, नीचे बैठ गया, शिव का नाम ले रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, पड़ा हुआ है। और मणि ने सोचा ये तो ऐसे ही बैठ गया, और मणि आगे बढ़ गया, थोड़ा आगे बढ़ा। अब मणि जैसे ही आगे बढ़ा, हरि के तो पांव में कांटा चुभा था, और मणि चलते 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 खड्डे में ऐसा गिरा कि उसके शरीर में, पांव में, हाथ में, पूरे शरीर में कांटे कांटे चुभ गए, पूरे शरीर में कांटे, पूरे शरीर। अब मणि भी भगवान को पुकार रहा है और हरि भी भगवान को पुकार रहा। हमने पहले दिन की कथा में, नांदेड़ की प्रथम दिवस की कथा में कहा था कि ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी नहीं। नांदेड़ की कथा में कहा, प्रथम दिवस की कथा में हमने वर्णन किया, ढंग की जिंदगी जीना, दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाना। हमें दिखावा नहीं करना, हमें दिखावे से दूर होना, ढंग की जिंदगी, श्रेष्ठ जिंदगी जी। और हरि में और मणि में, दोनों में एक अंतर है। हरि शिवालय में जाता है तो दिखावे के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाता है तो भगवान शंकर के मंदिर में दिखाने के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाते हैं तो दिखाने के लिए नहीं जा रहे। मणि शिवालय में जा रहे हैं तो ये दिखाने के लिए जाते हैं कि देखो मैं तुमको ये सब देता हूं, मैं तुम्हें ये प्रदान करता हूं, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो। ये दिखावे के लिए हरि नहीं जाता, दिखावे से दूर है हरि, दिखावे से दूर। पुकारा दोनों ने, मणि भी शिव को पुकार रहे हैं और हरि भी शंकर को पुकार रहे हैं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पुकारो, हरि ने पुकारा, मणि ने भी पुकारा, पर दोनों के पुकारने में अंतर है। हरि केवल नाम उच्चारण कर रहा है और मणि क्या बोल रहा है? भोलेनाथ मैंने तुम्हें रोज जल चढ़ाया, भोलेनाथ मैंने रोज तुम्हें पुष्प चढ़ाया, भोलेनाथ मैंने तुम्हें रोज बेलपत्र चढ़ाई, भोलेनाथ मैंने रोज तुम्हें चूरमे का भोग लगाया, भोलेनाथ मैं तुम्हारे मंदिर में रोज आया। हरि एक बार भी नहीं बोला कि बाबा मैं तेरे मंदिर में रोज आता हूँ। हरि एक बार भी नहीं बोला बाबा मैं तुझे जल चढ़ाता हूँ। हरि एक बार भी नहीं बोला कि बाबा मैं तेरा भजन करता हूँ। पर मणि कह रहा, Renuka turned his passion into मैं तुम्हें जल चढ़ाता हूँ, मैंने तुम्हें भोग लगाया, मैंने तुम्हें बेलपत्र चढ़ाई, मैंने तुम्हारा साथ बिछाया। कई लोग, दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं मैं इतना करने के बाद भी मेरी किस्मत में यश नहीं, मैं रोज मंदिर जाता, रोज जल चढ़ाता, रोज पूजन करता तो भी दुख मेरे पर ही आता, मैं रोज ऐसा करता तो भी भगवान मेरी नहीं सुनता, मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता तो भगवान मेरी नहीं सुनता। अरे मणि बार बार भगवान को कह रहा है कि मैं रोज मंदिर जाता हूं तो भी मेरे को दुख आया, मैंने ऐसा करा भगवान मैं तुम्हें भजता हूं। और हरि ने नहीं कहा कि भगवान मैं जल चढ़ाता हूं, भगवान मैं तुम्हें ये करता हूं। मेरा निवेदन है सभी से, सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ,
आप अपने बच्चे को विद्या अध्ययन कराओ, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, आप अपनी बेटी को विद्या अध्ययन कराओ, आप अपने परिवार वालों के लिए करो, आप अपने परिवार वालों के लिए विद्या अध्ययन कराओ, पढ़ाओ, बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब विद्या अध्ययन कराओ। पर बच्चों को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए मकान बनाया, मैंने तुम्हारे लिए दुकान करी, मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए वो करा। क्योंकि बच्चों के हृदय में धीरे धीरे चिड़ उत्पन्न होने लगती है और बच्चे आखिरी में एक दिन कह देते हैं कि दुनिया के माँ बाप भी करते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का संबोधन नहीं करना, बच्चों को संस्कार में ऐसा ढाल दो, संस्कार में ऐसा बच्चों को ढालिए कि बच्चों की चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि मेरे पिता ने और मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या करा। ये बच्चों की चित्तवृत्ति में रहना चाहिए, बोलने से नहीं, बोलने से नहीं, बताने से नहीं, बच्चों की चित्तवृत्ति में संस्कारों के माध्यम से यह डाला जाए। हमारे घर के बच्चों में वो संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारे पिता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारी माता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चों देखें कि हमारे परिवार वालों ने कितनी मेहनत करी, तब उनको समझ में आता है। महाराज, ऊंचाई की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, 4 मंजिल की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, पर 4 मंजिल के नीचे जो सरिया गया है, 4 मंजिल के नीचे जो खुदाई करी गई है, 4 मंजिल के नीचे जो खोदा गया है, वो नहीं दिखता है। होता है एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक भिखारी सोच लिया मुझे सम्राट बनना है। एक भिखारी ने सोचा मुझे राजा बनना है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजा बन के रहूंगा, मैं सम्राट बन के रहूंगा। अब भिखारी ने सोचा मुझे सम्राट बनना है, तो किसी ने भिखारी से पूछा कि तुम सम्राट कैसे बनोगे? तो भिखारी ने कहा भीख मांग के। अरे भिखारी, भीख मांगकर कोई सम्राट बनता है क्या? पर मुझे बनना है। भिखारी ने चौराहे के पास में अपनी चादर बिछाई फटी हुई और बैठ गया भीख मांगने के लिए। भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा। और एक दिन भीख मांगते 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 उसकी अंतिम क्षण आ गया और भिखारी सीता राम हो गया। उसका सम्राट बनने की आशा, उसका राजा बनने की आशा उसके साथ ही मर गई, उसी के साथ समाप्त हो गई। भिखारी मर गया, भिखारी समाप्त हो गया। अब गांव के लोगों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा कि भिखारी मर गया। भिखारी का कपड़ा फेंक दिया, भिखारी की चादर फेंक दी, भिखारी का सामान फेंक दिया। अब जिस जगह पर भिखारी सोता था, जिस जगह पर भिखारी पड़ा रहता था चौराहे पर, वो भिखारी ने उस जगह को इतना गंदा करके रखा था, इतना गंदा करके रखा था कि उसमें बदबू आ रही थी। अब बदबू आ रही थी तो उन्होंने तुरंत खुदाई वाले को बुलवाया और खुदाई करने के लिए कहा कि ये जमीन का ये टुकड़ा भिखारी बैठता था, इसमें बदबू आ रही, गंदगी हो रही है, इसने इतनी गंदगी कर दी, इसको उखाड़ दो, इसको फेंक दो, उखाड़ दो। देखो इसको बुलाया, जेसीबी मशीन वाले को बुलाया होगा, खड्डा खोदने वाले को बुलाया होगा, और बुलाया गया। और बुलाने के बाद में जैसे ही खड्डा, भिखारी जहां बैठता था सोता था उस जगह पर जैसे ही खड्डा खोदा, खोदते से ही भिखारी के नीचे से सोना, पैसा, धन, दौलत ढेर सारी निकली, ढेर सारी। अब इतना सारा धन निकला तो नगर के लोगों ने सोचा कैसा भिखारी है, कैसा भिखारी है। थोड़ा सा अगर नीचे खोद लेता और इतनी सारी दौलत उसे प्राप्त हो जाती तो वैसे ही सम्राट हो जाता। जिंदगी भर भीख मांगते मांगते मर गया, पर खुदाई नहीं करा, खोदा नहीं, और सम्राट बनने का आशा लेकर मर गया। थोड़ा सा खोदता तो उसमें से धन मिल जाता, धन मिल जाता तो सम्राट बन जाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है हम भी ऐसे ही हैं, हम और आप सब एक जैसे हैं। दुनिया से कहते हैं ऐसा कर दीजिए भैया, ऐसा कर दीजिए भैया, हम दुनिया से भीख मांगते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने अंदर हम खोदते नहीं हैं। अगर शंकर के शिवलिंग के प्रति हमारे भीतर हम खोदते जाएं कि शिवलिंग की पूजन से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण सुनने से क्या प्राप्त हो सकता है, शिव महापुराण की कथा को पढ़ते जाएं, खोदते जाएं, और भगवान शंकर की भक्ति में हम इतने डूबते चले जाएं, नीचे उतरते चले जाएं, एक अंदर की ओर जाते चले जाएं, तो एक ना एक दिन तुम सम्राट बनकर ही रहोगे, राजा बनकर ही रहोगे। अंदर नहीं खोद रहे, हम केवल बाहर से सब कुछ कर रहे हैं। हमारा ये काम बिगड़ गया, हमारा ये काम अच्छा हो गया,